और इससे जो ये यात्रा है ये हिंदुस्तान के अंदर एक भारत जोड़ो, मतलब सभी धर्म के लोग, जाति विशेष के लोग, सभी लोग एक साथ लेके चलने की मुहिम जो है कांग्रेस की पहले से रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो धर्म के नाम से जोड़ने का काम करा, उसे देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली है। वही यात्रा हम आज यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के दिशा अनुसार और सभी उत्तराखंड के कांग्रेस के जितने भी विशेष नेता हैं, सभी के आदेश अनुसार आज सुल्तानपुर में ये कुल्हाड़ी से स्टार्ट हो गए पूरे गाँव में सुल्तानपुर में होते हुए अली चौक पर जाके इसका कार्यक्रम होगा। ये एक कौमी एकता और सभी धर्मों को जोड़ने के लिए एक संदेश है। जोड़ो यात्रा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये जो विभिन्न वर्गों में हमारे देश को भाषाओं के आधार पर इन्होंने भेजे जो बांट दिया, भाषाओं के, धर्म के और क्षेत्रवाद के नाम पर जो हमारे देश को बांट रखा है, ये सब भारत जोड़ो के नाम पर एक यात्रा चला रही है। जो सभी लोग, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी क्षेत्र, सभी भाषाओं के लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण होगा 2024 में। ये यात्रा अपना वो दिखाएगी कि महत्व क्या है, क्यों कैसे की यात्रा चल रही है और लोग सभी इससे जुड़ रहे हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सभी लोगों को रोजगार, सभी को, किसानों को जो उनकी फसलों के उचित दाम, सभी जो हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी के मुद्दों को ध्यान में रखकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसका परिणाम जो आवेंगे 2024 में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा चलाई है, क्योंकि कुछ ताकतें हमारे देश में वर्गों को बांटने का काम कर रही है, भाषा के नाम से, क्षेत्र के नाम पर भाषा को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी के मुँह में हम सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी क्षेत्रों को एकजुट होकर लेके चलने का काम कर रहे हैं। इससे हमारे देश में जीत है। इसी के आह्वान पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड ने ये यात्रा चलाई है और ये यात्रा आज हरिद्वार से चलकर से कानपुर होती हुई अमन, चैन, सुकून सबको जोड़ने के काम करते हुए अली चौक पर इसका समापन होगा और इसी के स्वागत के लिए, समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। इसके लिए पूरी तरीके से भारत को जोड़ने के लिए, भारत में से जो गंगा जमनी तहजीब को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खंडित करने का काम किया है, उसको जोड़ने की एक मुहिम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू की है। उसी का ये अंग है। मैंने इस यात्रा को उत्तराखंड में माणा गांव, जो चाइना बॉर्डर पर है, भारत का अंतिम गांव है, वहां से शुरू किया था। बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, घंटाकरण जी के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और आज दूसरे फेज में हमने गंगा जी की आरती के साथ इस यात्रा को किया और सुल्तानपुर में हम इसका आज शाम का समापन कर रहे हैं। हमने इसको पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज से लेकर इंदिरा जी का जन्मदिन जो 19 तारीख को है, उस दिन तक हर जिले में उत्तराखंड के भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। हम अमन चैन के लिए, भारत की शांति के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जो घटनाक्रम देश में चल रहे हैं, जैसे हमारे अर्थव्यवस्था गिरी, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अग्निपथ योजना से कैसे मोदी और मोदी की सरकार ने भारत की फौज को कमज़ोर किया, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है। हर गांव में आधा गांव कम से कम फौजी है और अब वो हमको एक्स फौजी नहीं देखने को मिलेंगे। ये चिंता का हमारा विषय है। देश में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है, क्योंकि मोदी की सरकार में नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, बेरोज़गारी को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में तो उससे भी बड़ा कांड हो गया। SSSC का आपने देखा, इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसमें अभी जांच चल रही है और जांच भी इतनी कमज़ोर करी गई कि अपराधी लगातार उनकी जमानतें हो रही हैं। विधानसभा में नेताओं ने पूरी नैतिकता को ताक में रखकर अपने परिवार के लोगों को नौकरी में लगाने का काम किया, जिसमें बीजेपी के मंत्री से लेके राजभवन में बैठे इनके राज्यपाल से लेके इनके मेयर से लेके इनके राज्यसभा के सांसद तक शामिल हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अंकिता भंडारी का मर्डर केस, पिंकी का मर्डर केस, ममता का अभी तक गायब होना, यह हमारे लिए चिंता का विषय है और जांच को दबाया जा रहा है। सबूतों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। वो आखिर कौन VIP है जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग हमारी अंकिता भंडारी से की गई थी, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन गलत काम नहीं किया। ये सारे विषय हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं बड़े भाई, और भारत के अमन चैन की मांग भी हम कर रहे हैं। लोगों को कहें कि डरने की जरूरत नहीं है, सब एक रहो। जो दंगा कराने वाले हैं उन लोगों से सतर्क रहो और देश को एकता के सूत्र में बांधकर मजबूत करने का काम करें।
भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी जी ने कश्मीर कन्याकुमारी से निकाली है, तब से क्या राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार सब हिली पड़ी है। और ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये यात्रा है जो भाईचारा पूरे देश में भाजपा के लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे देश में भाजपा जो है समाज को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी एक गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा निकालकर अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, और आज दूसरा गांधी जो है तिरुवनंतपुरम से केरला से लेकर कश्मीर तक निकाल रहे हैं यात्रा। और वो जो है इस यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम करेंगे और देश को एक करने का काम करेंगे।